प्रेज़ द लॉर्ड। सजीव वाहिनी ऑनलाइन सर्विस में आपका सबका स्वागत है। प्रभु भला है और उसका करुणा सदा की है। आमीन। जैसे बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से और पूरे हृदय से हम उसको प्यार करना चाहिए। आमीन। और जब हम उसको प्यार करते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। और यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, वो आराधना सच्चाई और आत्मा से है। मैं विश्वास करता हूँ ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहा और आगे का हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। और जब हम आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर को तो हम बहुत से बंधन से टूट जाते हैं, हम बहुत से बंधन से आजाद हो जाते हैं। आमीन। तो हम प्रभु की प्रेयर के साथ हम वर्शिप में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमें पता है कि ये दिन आपने बनाया है और इस दिन में हम सब आनंदित हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें नया जन्म दिया ताकि हम आपके बच्चे बने और आपकी आराधना स्तुति करें और हम खुश रहें। और हम आप में खुश हैं पिता परमेश्वर, और हम आपकी आराधना करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को मिले चाहे वो मेरा वो बड़े उसी का तो प्रभु मिले चाहे वो मेरा उसी का ध्यान। आज का दिन मैंने बनाया मैं आनंदित हो। आज का दिन मैंने बनाया उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम याद रखें चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर दे।
पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन तुझे बनाया, हम उसकी आनंदित हो। आज का दिन तुझे बनाया है, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। Yes, Lord. Thank you, Jesus. पिता, आज का दिन आपने बनाया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 जो तुझसे मैं जो तुझसे और जो तुझसे तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता यीशु धन्यवाद करता धन्यवाद यीशु ने साथ भेजा बेटा, यीशु ने साथ भेजा तुझको बेटा, बहाया जीवन नया दिलाया,
अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे आपके राज्य में हमें शामिल किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ जब हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तब बहुत सारे दुखों से हम आजाद होते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में जो कोई भी मुझे देख रहा है, उसका स्थिति जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा, वो बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद और आगे का समय आपको देते हुए पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम आगे का सरमन में जाएंगे संदेश में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए हमें दिया, और हम जानते हैं आपने हमारी आराधना को कबूल किया है, और जितने भी मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आराधना के समय में उनके जीवन में कार्य होना है पिता परमेश्वर, और जो जैसे अभी स्थिति है उनका वो अभी पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदलने वाले इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर फिर से धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में आपने बहुत सारा कार्य किया है और आगे बहुत कुछ हम देखने वाले हैं आपके राज में पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू, लव यू, लव यू जीसस। mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise the Lord। हम आगे अभी सरमन में जाएंगे, संदेश में। So it's a sermon time. Okay. Praise the Lord. जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह सब सहभागिता में आपका स्वागत है। समस्त विश्व में आज छोटी मंडली में, घरों में, जहां पर भी जगह मिलती है वहां पर कोई भी परिस्थिति में हो, विश्वासी भाई बहन एक साथ में आते हैं, यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है। आइए हम यीशु के नाम से हम हमारी आराधना और हमारी जो हम वचन में से जो मेडिटेट करने वाले हैं, हम जो मनन करने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमारे साथ हमारी जरूरत के अनुसार बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, ये हमारे जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने आज तक हमें संभाला, हमारी सारी जरूरतों को तूने पूरा करा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस जीवन में प्रभु जी हम तेरी ओर देखते हैं, हम तेरे बिना परमेश्वर पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए,
तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दुनिया में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए तूने भेजा है। पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है हमारे साथ में हरदम रहता है, हमारी बातों को और हमारे सब विचारों को समझता है। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए परमेश्वर पिता से हमें मिलाता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करो, हमारे विचारों को और हमारे हृदय को शुद्ध करो, और यीशु की आराधना करने के लिए पवित्र वचन जो कभी न टलने वाले हैं वो समझने के लिए हमें मदद करो। इसी प्रार्थना और विनती करते हैं, ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का विषय है हमारा विजयी जीवन। हमारा बहुत से जीवन है इस दुनिया में। प्राणियों का जीवन है, वनस्पति का जीवन है और मनुष्य का जीवन है। और ये सब जीवन में से एक बहुत अच्छा जीवन वो है मसीह जीवन। और मसीह जीवन में और भी एक अच्छा जीवन है, वो है विजयी जीवन। हम विजयी जीवन जीते हैं। और ए- हमारे हमारे ये जो मसीह जीवन में जो हम जो जीवन बिता रहे हैं वो हमारा जयवंत जीवन है। हम लोग जयवंत होए, हर एक बात में हमें विजय प्राप्त हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। अब जब हम विजय घोषित करते हैं, जब हम विजय ये बोलते हैं, विक्टोरियस लाइफ ऐसे बोलते जब है हम, तब इस हमें इसका एहसास होता है कि कोई तो है हमारा शत्रु हमारे विरोध में, जिसके विरोध में हमें जीवन हमें बिताना है। और ये जो हमारे जो शत्रु है वो हमें नहीं दिखाई देते, ये अदृश्य है, ये हमें नहीं दिखाई देते। और वो शत्रुओं को हम लोगों को समझना चाहिए, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में ये आते हैं और कैसे हम लोग एक उसके ऊपर हम विजय पाते हैं। हम वचन में से देखने वाले हैं, हम पढ़ेंगे हम वचन में से। और कोई भी ऐसे मनुष्य नहीं जो मसीह जीवन में है कि ये जो युद्ध युद्ध है, ये बैटल है, ये संग्राम है हमारा। मसीह जीवन मतलब एक संग्राम का जीवन है ये। बहुत एक प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति घंटा प्रति बजे एकदम से हमारा जब एक एक सेकंड मिनट हमारे जीवन का जो भी हम लोग बिता रहे हैं, हम लोग एकदम से युद्ध में कैसे रहते हैं ना, सब लोग सज्ज रहते हैं। उस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में हम लोगों को सज्ज रहना है हमारे शत्रु से लड़ने के लिए। आइए हम देखते हैं, वचन में से देख रहे हम लोग। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 19 वचन। हम लोग पढ़ते, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये अधिकार दिए। ये वचन हमारे लिए भी है, हर एक विश्वासी के लिए ये वचन है। और हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कितनी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सच में सांप और सच में बिच्छू है क्या वो? उनका सांप के जैसा और बिच्छुओं के जैसे स्वभाव, जैसे कैरेक्टर वाले जो हमारे शत्रु है, उनके ऊपर हम लोगों को विजयी जीवन परमेश्वर ने दिया है। हमें सतर्क रहना है कि कौन कब हमें कौन से कौन से बात पर हमें डंक मारेंगे, कौन सी बात पर वो हमें हमारे हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचा सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में कि जो शैतान उसको अपना उप- हाथ उन बातों को लेकर शैतान हमें इस्तेमाल करेगा। हमें प्रभु की सेवा करने के लिए हम लोगों को एक बाधा डाल सकता है। ये बातें हम लोगों को वचन के द्वारा हमने देखे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें और भी दिया है। रोमियो 8 और 35 वचन हम लोग पढ़ेंगे। कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ये हमारे जीवन में ये सब बातें हमको चाहिए। अन्न, वस्त्र, निवारा। हमें वस्त्र चाहिए, अब हमें खाना चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर जब हमारे पास से छीनी जाती है, कुछ भी नहीं रहता हमारे पास, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से ये सब बातें हम लोगों को अलग नहीं कर सकती, ऐसे वचन हमको बताता है। और वैसे है, समय पर हम लोग देख रहे, शायद हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे संकट आते हैं, और हम लोगों को ये सब बातों से हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ये जो बातें हैं वो संभव है हमारे जीवन में आ सकती है। और बहुत से विश्वासी भाई बहन, ये बात है बहुत, मसीह भाई बहन, मसीह परिवार बहुत सी जगह पर ये ऐसी दुख तकलीफ में से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के प्रेम से उनको ये सब बातें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम धन्यवाद देते हैं कि जो सामर्थ्य उनके ऊपर उतरी है और वो उनको यीशु की आराधना स्तुति करने के लिए मदद करती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे, वो सबके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम 37 वर्ष से उसको पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत से भी बढ़कर है। कैसे हम लोग जयवंत से भी बढ़कर है? उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं समझने के लिए। अगर कोई प्लेयर है, अपने बहुत मेहनत से वो वो जो जयवंत होते हैं उनको फर्स्ट फर्स्ट प्राइज मिलती है, उनको शील्ड मिलता है, उनको कुछ कैश भी मिलती है। प्रोत्साहन देने वाला एक उनको
ऐसे प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और वो बहुत ही खुशी खुशी से जब घर पर आते हैं, तब उनकी वाइफ घर में रहती, उनकी न तो मम्मी घर में रहती है, कोई जो घर में रहते हैं उनको वो देते हैं उनके हाथों में। और मेहनत तो किसी किसी और ने करी है, सब कुछ किसी को मिला है, लेकिन वो पारितोषिक, अभी वो पैसा, अभी वो सब कुछ, उसके हकदार जो लोग हैं वो जीवन से बढ़कर है वो। उनको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वो जो खुशी है अपने घर के लोगों को बांटने से और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो घर में है उनको भी बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि वो जीवन से बढ़कर है। ये जो ये जो एहसास रहता है, ये हमारे जीवन में, हम लोग जीवन से बढ़कर है हम। प्रभु यीशु मसीह का जो विजय है, वो हमारे जीवन में हम लोग विजय मनाते हैं। हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य जब हम प्रकट करते हैं, हम लोग विजय मना रहे हैं, क्योंकि हमें पापों से छुटकारा मिला है। पापों से छुटकारा मिला है हमें, हमें चिंता से छुटकारा मिला है, हमें धन बटोरने से हमें वो छुटकारा मिल चुका है। हमारे जीवन में अभी हमें भय का आत्मा हमें नहीं दिया है परमेश्वर ने, हमें संयम का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। और अभी हम लोग बड़ एक दृढ़ता से हम लोग वचन के द्वारा यीशु मसीह का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग एक जीवन में जो मसीह जीवन हम लोग बिता रहे हैं, जो प्रेम का जीवन है, एक दूसरे को प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कि मैं इस दुनिया में जो पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं सेवा टहल करने के लिए, किसी ने मेरी सेवा करना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। क्या यह सब बातें जो यीशु मसीह ने हमको सिखाई है, हम हमारे जीवन में करते हैं क्या? हम हमारे जीवन में हम उसका अनुभव लेते हैं क्या? आज हम लोगों को वो सब चीजों का अनुभव लेना है। हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना है, जैसे यीशु मसीह ने हमें प्रेम करा। और हम कोई भी हमें उसके उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। कोई भी संकट, ऐसे कोई हमारे हमारे साथ में खड़े रह सकते हैं क्या लोग? कोई भी संकट आओ, कोई कुछ भी हो, वो हमारे साथ में है। जैसे रुत नोमी के साथ में खड़ी थी, उसने बताया मेरा उसने अपना निर्णय बताया। परमेश्वर जो है, आपका परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है। अभी मैंने डिसाइड करा है उसके पीछे चलने का। तुम्हारे जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं। मैंने वो मैंने निर्णय ले चुकी हूँ मेरे जीवन में। अभी मुझे आगे बढ़ना है आपके साथ में, ये उसने बताया, और वो आशीष का कारण हो गया। बहुत आशीष मिली उसके जीवन से। आज हम लोगों को जयवंत जीवन जीना है। ये सब बातों पर हम लोगों को आगे हम लोगों को बढ़ना है। हम कैसा हमारा व्यवहार है एक दूसरे के साथ में, हम लोगों को देखना है। हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। कोई भी कोई भी हमारा हथियार शारीरिक नहीं है। हम किसी के ऊपर
हाथ नहीं उठाएंगे, हम किसी के विरोध में कुछ बात नहीं करेंगे, किसी के भी विरोध में हम लोग तलवार भी नहीं उठाएंगे, ना लाठी उठाएंगे, ना कुछ भी नहीं उठाएंगे। हम लोग कैसे हम ये लड़ाई में जीतने वाले हैं? क्या है हमें लड़ाई में जीतने वाला? कौन है? कैसे हम लोग ये बैटल को हम लोग विन कर सकते हैं? हम लोग देखते हैं पहले यूहन्ना 5 अध्याय और चौथे वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। ये हमारा विश्वास कार्य करने वाला होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम एक विश्वासी है, हम एक विश्वासी परिवार है, हम सेवक है, तब हमारा जीवन जो है वो कार्य करने वाला होता है। तो विश्वास जो है हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें जयवंत बनाता है। हम देखते प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय दूसरे वचन में लिखा, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें इस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए लिए हुए खड़े देखा। ये जो है, ये आने वाले आने वाले भविष्य के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पृथ्वी पर जो लोग जयवंत होने वाले हैं, उन लोगों को स्वर्ग में एक स्थान दिया गया है। उनके हाथों में वीणा है, और वो लोग आराधना स्तुति करने सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी मना रहे वो लोग। क्यों? कि एक विकट संकट में से उन लोग गए हैं। अभी बहुत सी बातें आने वाली है और आते रहेगी विश्वासियों के जीवन में। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं वचन में, तब किस प्रकार से विश्वासियों को कैसे परसिक्यूट करा है, कितने भयंकर परसिक्यूशन में से गए हैं विश्वासी। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, और आज भी हम लोग डेली न्यूज में पढ़ते हैं। लेकिन वो जयवंत है। जयवंत, जयवंत का मतलब है विजयी है, विजयी। और सब भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में, जिन लोगों को ऐसे परेशानी में से जाना पड़ता है, वो सब जयवंत जी जयवंत है। चाहे ये दुनिया का कुछ भी नहीं उनके पास में, लेकिन उन लोग एक विजयी जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमें ये जो बैटल है, ये ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई में हम लोगों को कोई भी शस्त्र इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ हमारा विश्वास हमें विजय विजय प्राप्त कर देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारे साथ है। और वो न्याय करने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने वाला है। अभी हम लोग और भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और दूसरा वचन, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर
और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। अभी हम देखते हैं ये वचन, और अभी हम दूसरा वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय और 13 वचन। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। यहाँ पर प्रभु के सेवक अभिषिक्त संत पौल हमें लिखते हैं, यहाँ पर सबको लिखते हैं वो, कि तुम लोगों ने जय पाई है, जयवंत जीवन तुम लोग बिता रहे हो। वो ऐसा बताते हैं हमको कि हम लोग जयवंत है, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास करा है। जीवन में हमें यीशु मिला है और हमने यीशु पर विश्वास करा है। तो कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी बात है जो हमको यीशु से दूर कर सकती है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हमें जयवंत करने के लिए हमारे पास में यीशु पर का विश्वास है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। हम देखते हैं हमारा विश्वास पहले यूहन्ना 4:4 में लिखा है। ये कैसा विश्वास है, कैसा रूप है ये विश्वास का? हम कैसे जयवंत होते हैं ये विश्वास के द्वारा? ये हम देखते हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हमें ये जान लेना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के हैं। अदृश्य परमेश्वर, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है। सब लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ सब सब एक है, लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों का पिता परमेश्वर है। हमारा पिता स्वर्गीय पिता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो उसका एक लौता एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता एक पुत्र है। वो भी उसने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, इस धरती पर। हमें प्यार करता है वो, इसीलिए हमें पापों से उसने छुटकारा दिया, क्योंकि वो पवित्रता का जीवन बिताया, और उसका पवित्र लहू हमें पापों से छोड़ने के लिए, छुटकारा देने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो हमारे लिए उसने दिया है। और ये अभी उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में एक कुछ बदलाव आती है। हमें एक पावर, ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसे से बहुत विश्वास मिलता है, ऐसे दृढ़ हो जाता है हमारा विश्वास। क्यों होता है, क्यों, कैसे हम जयवंत होते हैं? हरेक हरेक हमारा जो जो भी टेम्पटेशन है, जो भी हमारे जीवन में बहुत बहुत सी अब जो ये जीवन की इस दुनिया में बहुत सी आवाज है, बहुत सी चकमक है, बहुत सी चमकने वाली बहुत सी चीजें हैं, जिसके तरफ हमारा दिल आकर्षित हो सकता है। और भी कुछ जो हमारे मन की, शरीर की ऐसी आंखों की बहुत सी लालसाएं हैं, जो हमें विचलित करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर का जो विश्वास है, वो हमें जयवंत करता है। क्यों करता है वो जयवंत? क्योंकि बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो भी कुछ संसार में है बहुत पावरफुल है, लेकिन
जो संसार में है पावरफुल, उससे भी ज्यादा पावरफुल और उससे भी ज्यादा सामर्थी हमारे अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। और वही विश्वास हमें बहुत संकट में, बहुत दुख तकलीफ में हमें स्थिर रखता है और जयवंत बनाता है, जयवंत बनाता है हमें। जयवंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत जीवन मिला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस जीवन के लिए, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया है। हर एक चीज से उसने हमें छुटकारा दिया है, हमें उसने जयवंत जीवन दिया है। वो है प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास। अभी और हम देखते हैं, पहले यूहन्ना 5:5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो तो है परमेश्वर का पुत्र, उसके समान कौन है इस दुनिया में? कोई भी नहीं। पवित्रता का जीवन बिताया। कौन है मनुष्य ऐसा कि जिसके हाथों में अगर किले ठोके तो बोलेगा कि प्रभु इनको माफ करो? ऐसे है कि कोई मनुष्य? कैसा है मनुष्य का स्वभाव? अगर कोई अगर हमको कुछ बोलता है तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। हमें इतनी ताकत नहीं सहन करने की। हम एकदम तुरंत उनको जवाब देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र, उसमें कितना कितना क्षमा करने का आत्मा है। उसने हमें क्षमा करी है। क्या हमें ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हमने भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए? हमने भी उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ में करा है। हमें कोई भी योग्यता नहीं, कोई भी लायक भी नहीं है हमारी यीशु मसीह के प्रेम को हमको, हाँ, पास में। लेकिन पर यीशु ने हमको प्रेम करा। जो भी उस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन दिया है। जो भी उसको उसके ऊपर विश्वास करते हो, उसने हमको आश्वासन दिया है कि हमने जीवन में प्रवेश करा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, भेजा है। हमें रिसीव करना है। हमें उसको मतलब हमारे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को हमको आमंत्रित करना है पवित्रता का जीवन बिताने के लिए। हमें मदद करता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, हमें मदद करता है उसके गुणों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, हमें मदद करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना और हम स्तुति करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ पर हमें कितनी आशीष है स्वर्ग लोक में। हमको, अगर हम जयवंत होते हैं इस दुनिया, इस यहाँ इस धरती पर जयवंत हो जाते हैं, हमारे हमारा जो विश्वास है हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं और हम लोग जयवंत होते हैं, तो हमको स्वर्ग लोक में हम लोगों को एक फल मिलेगा खाने के लिए। परमेश्वर देने वाला है वो। अब और देखते हैं हम लोग क्या है, दूसरा दूसरा आशीष क्या है। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे
उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। कितनी कितनी मतलब गिफ्ट है ये, प्रेशियस गिफ्ट है। प्रेशियस पत्थर मिलने वाला है, उसके नाम बहुत सुंदर ऐसा नाम होगा हमारा, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे वो नाम को। सीक्रेट है वो सब कुछ, इतना सुंदर सुंदर है। और मानना भोजन है ये। मानना मतलब भोजन है, भोजन हमको मिलेगा, फल मिलेगा, भोजन मिलेगा। और कितनी बातें हैं, और भी कुछ भी मिलेगा हमको। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार अधिकार दूंगा, अथॉरिटी। सब लोगों को आज छोटे से लेकर बड़े तक अधिकार चाहिए रहता। छोटे छोटे बच्चों को भी अधिकार चाहिए, वो भी, उनको वो भी कुछ करना चाहते हैं। अधिकार चाहिए, सबको अधिकार चाहिए। आजकल आदि सबको अधिकारी बनने का है। सेवक कोई नहीं बनना चाहता है। सेवा करने के लिए हम लोगों को लीन और नम्रता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है अपने चेलों को, चेलों के पैर धोए हैं गुरु होकर, और बताया है कि मैंने तुमको बताया सिखाया है कैसे कैसे व्यवहार करने का है, कैसे जीवन बिताने का है। अगर हम लोग वैसे हमारे जीवन में, अगर हम लोग जो भी कुछ वचन के अनुसार हम जीना चाहते हैं, तो हमको बदलना चाहिए। बदलने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, हम बदल सकते हैं। और परमेश्वर की स्तुति और आराधना हमारे जीवन से हो, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम जयवंत जीवन, हमें परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम हमारा अ, कौन सा युद्ध है। युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे युद्ध के बारे में क्या है, वचन में कुछ लिखा है युद्ध के बारे में। पहले शमूएल 17 और 47 वचन है, 47 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पर चौबीस और यहाँ पर एक युद्ध के बारे में बताया, कैसे समस्त मंडली आज, समस्त विश्व में, हमारे समाज में, हमारे देश में, और हमारे सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो मसीही है, जो यीशु को प्यार करने वाले, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका उनके लिए जो ये सब बातें जो है दुनिया की हो रही है, वो जो इस्तेमाल करते हैं सब कुछ, उससे कुछ भी असर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि युद्ध है ये, और वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का युद्ध जो है, वो कोई भी तलवार से, कोई भी शक्ति से, ये दुनिया के पावर से नहीं हम लोग जयवंत होने वाले। क्योंकि परमेश्वर पिता के पास में वो सब कुछ है, वो उसको इस्तेमाल करेगा। मनुष्य मनुष्य के लिए असंभव बातें संभव करेगा। इसलिए हमारे जीवन में हमको सावध रहना है, और हमको यीशु के पीछे चलने का है। दो ग्रुप है सिर्फ ये दुनिया में, दो ही सिर्फ ग्रुप है। एक यीशु के पीछे चलने वाले, और एक यीशु के अगेंस्ट, जो यीशु को प्यार नहीं करते हैं, वो वो एक ग्रुप है। आज हमें निर्णय लेना है, सोचना है। ये कोई भी सब व्यक्ति के लिए है,
जितने भी है मनुष्य, जितने भी मनुष्य है इस धरती पर जन्म लिया है, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि हमको परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर से हमें डर के रहना है। उसके विधि और उसके नियमों को हमको समझना है। ये धरती पर कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। हर एक व्यक्ति का इस जगत में अंत होने वाला, हमें सामना करना है। सच्चाई का सामना हमें करना है। दूसरा है, हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 33 और 34 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये जो विश्वास का जीवन जिन लोगों ने जिया है, यीशु मसीह पर के विश्वास का जीवन, उनके बारे में लिखा हुआ है। उनके बारे में लिखा है। और ये जो लिखा है, जो लिस्ट है, वो कंटिन्यू होती जाती है आज तक। और हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं बहुत से जीवन यीशु के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए अर्पण हुए हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। यशायाह 53 और 12 वचन हम लोग पढ़ते। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही यशायाह 53 12 वचन। और ये वचन विश्वासियों के लिए भी है। बिल्कुल सेम हमारे लिए है। मिनिस्ट्री दी है सेवकाई यीशु मसीह के, जो हम है पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमको भरा है। स्तुति धन्यवाद हो हमारे लिए। तो प्रेम प्रभु अब धन्यवाद देते हैं, तूने हमें जीवन मिले देते हैं। आशीष हमारा है, तो हमें दुनिया में रखा है। एक प्रभु जी, समय हमें और देखते हैं और तुझे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, तू हमें जीवंत प्रभु जी जीवन दे प्रभु, जीवंत। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम यीशु अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धार की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आशीर्वाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर